हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन कंसेप्ट काफ़ी पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और शेयर मार्केट के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसका मटेरियल भी इसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह का कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके लिए हमने डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ भी अपलोड किए हुए हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की, उन्हें आप देख सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और दोनों ही कोर्सेज आपको ये हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे और 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज़ की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट आता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड आईएफएससी में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी? ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या फिर 14। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the managing director and CEO of SBI Cards and Payment Services? SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सलीला पांडे। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, इन्होंने सलीला पांडे को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया है। 1 अप्रैल 2025 से ये इस पदभार को संभालेंगी और आपको बता दें 2 साल के पीरियड के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। इस पोस्ट पर ये अभिजीत चक्रवर्ती को सक्सीड कर रही हैं। Which Indian business woman is ranked as the 7th richest woman in the world according to Forbes? फोर्ब्स के अनुसार किस भारतीय व्यवसायी महिला को दुनिया की 7वीं सबसे अमीर महिला का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सावित्री देवी जिंदल। तो फरवरी 2025 तक की बात करें, वर्ल्ड की 10 रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट आ चुकी है फोर्ब्स द्वारा, और कहाँ इनकी जो संपत्ति है 503.3 बिलियन यूएस डॉलर है, मतलब इन सभी मिलाकर। एलिस वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट फाउंडर सैम वॉल्टन की डॉटर हैं, ये रिचेस्ट वुमेन है पूरे वर्ल्ड में 112.5 बिलियन यूएस डॉलर नेटवर्थ के साथ, 74.4 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, जो कि लोरियल एम्पायर की हेयर्स हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। भारत की सावित्री देवी जिंदल ये 7th पोजीशन में 32.3 बिलियन यूएस डॉलर के साथ, और जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप से हैं। ये इंडिया की वेल्थेस्ट वुमेन भी हैं। हु लॉन्च द एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन
ओह माफ़ कीजिएगा, ये पिछली स्लाइड की इंग्लिश क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी वाला ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। पूछ रहे हैं कि एसबीआई के आर्थिक विभाग, जो एसबीआई का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए यानी कि फाइनेंशियल 25 के लिए जो तीसरी तिमाही है, जो थर्ड क्वार्टर है, उसमें भारत की जीडीपी का अनुमान कितना बताया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी है 6.2% टू 6.3%। देखिए, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है यानी कि जीडीपी ग्रोथ है फिस्कल 23 के थर्ड क्वार्टर के लिए, वो 6.2% से 6.3% के बीच में बताई है। आरबीआई ने जो है दिसंबर में प्रोजेक्ट किया था कि जो थर्ड क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ होगी वो 6.8% होगी। Who is the chairman of the committee formed by IRDAI to review the Insurance Act 1938? बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए IRDAI द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है दिनेश खारा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप किया है जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं, मतलब जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश खारा। ये कमेटी क्यों बनाई गई है? जो भी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, क्या क्या अमेंडमेंट्स उनमें किए जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने एफडीआई इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट 100% करने का प्रपोजल दिया है यूनियन बजट में। ठीक है, तो उसी को देखते हुए तो 7 मेंबर पैनल है, ये याद रखिएगा। कितने मेंबर पैनल है? 7 मेंबर पैनल है ये। NS कनन है इसमें, और गिरीश राधाकृष्णन भी हैं इसमें, राकेश जोशी हैं, सौरभ सिन्हा हैं इसमें, आलोक मिश्रा हैं और L विश्वनाथन भी हैं। विच स्टेट साइंड एग्रीमेंट विद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट? एकीकृत बागवानी विकास प्रोत्साहन परियोजना के लिए किस राज्य ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तराखंड। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इन्होंने एक रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस साइन किए, यानी कि एक ये ऑफिशियल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है। इसके तहत एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जिसका टाइटल है उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट, इस पर कार्य किया जाएगा। यानी कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, उत्तराखंड सरकार के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो जो भी स्टेबल प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, ठीक है, उनको प्रमोट यहाँ से किया जाएगा। What is the projected GDP growth rate for fiscal 25 quarter third according to ICRA? अब ICRA के हिसाब से पूछा है। ICRA के अनुसार फिस्कल 2025 की तीसरी तिमाही के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.4%। तो ICRA इन्होंने कहा है कि जो जीडीपी है भारत की फिस्कल 2025 के थर्ड क्वार्टर के लिए वो 6.4% रहेगी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो फिस्कल 2025 का सेकंड क्वार्टर था उसमें 5.4% रही थी। इंडियन इकोनॉमी 6.7% ग्रो की है अप्रैल से जून के क्वार्टर में, है ना, और 7 क्वार्टर लो पहुंची थी सितंबर क्वार्टर में 5.4%। और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं जो जनवरी में रिलीज़ हुए थे उसमें NSO ने कहा था कि जो जीडीपी ग्रोथ है ये 6.4% रहेगी करंट फिस्कल में। RBI ने कितना एक्सपेक्ट किया है? 6.6%। ICRA लिमिटेड की बात करें, एक मूडी कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मूडीज जो है इसमें 51.86% स्टेक होल्डर है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द NR सेविंग अकाउंट्स वेरिएंट कॉल्ड प्रोस्पेरा? हाल ही में किस बैंक ने प्रोस्पेरा नामक NR बचत खाता संस्करण लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। तो जो फेडरल बैंक है इसने NR सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोस्पेरा। तो एक तरह का सेविंग अकाउंट है ये, कई तरह के इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट लॉन्च एसेस मिल जाते हैं, कई तरह के स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं डेबिट कार्ड स्पेंड्स पे, या फिर अगर आप कोई बिल पे करते हैं इस कार्ड के जरिए। फेडरल बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO KVS मनियान है, हेडक्वार्टर्स है अलवा कोची केरल में। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी, यानी कि बीमा ASB है। कौन सी बीमा कंपनी बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट
सुविधा लागू करने वाली पहली कंपनी बन गई है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज एलियांज लाइफ। देखिए बजाज एलियांज लाइफ जो है ये फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिसने बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी इसको लॉन्च किया या फिर इसको एडॉप्ट किया है। जो IRD है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये चाहता है कि जो प्रीमियम पेमेंट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए उसके चलते हुए। तो इसमें क्या है, देखिए जो पॉलिसी होल्डर है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है, उसने अपना अप्लाई किया किसी पॉलिसी कंपनी को, ठीक है, और पेमेंट उसने कर दी है। अब पॉलिसी वाले क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसका सब कुछ, ठीक है, पैसा जो है जा चुका है पॉलिसी कंपनी के पास और पूरा वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर वो देखेंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है, तो उसको फिर पॉलिसी अलॉट कर देंगे। तो इतने तो पैसा उसके पास चला गया कंपनी के पास। पर यहाँ पर क्या है, आप अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक मतलब एक बार जैसे आपने पॉलिसी ले ली, उसके बाद पॉलिसी वालों ने आपका जो है पूरा चेक किया, आपका डेटा वगैरह देखा कि सही है कि नहीं है। अगर उन्हें ये पाया गया कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपका जो पैसा है ना वो लॉक हो रखा है अभी, वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं गया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपका लॉक हो रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और जहाँ कंपनी ने ये कहा कि आप इसके एलिजिबल नहीं है, तो वो पैसा रिलीज़ होएगा, आपके अकाउंट में ही आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो पॉलिसी वालों के पास चला गया। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो जो प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और आपका पैसा लॉक रहेगा, ठीक है। और अब इसमें लिखा भी है, देखो, इफ द एप्लीकेशन इज नॉट प्रोसेस्ड विद इन 14 days और प्रपोजल इज रिजेक्टेड, द ब्लॉक अमाउंट इज ऑटोमेटिकली रिलीज्ड। दिस इंश्योर्स फंड रिमेन इन द पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट एंड कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट अंटिल पॉलिसी इशुएंस। तो आपके अकाउंट में ही रहेगा ये जब तक आपका पॉलिसी अप्रूव नहीं हो जाती, मतलब आपको जब तक पूरी फाइल नहीं मिल जाती, आपके पॉलिसी के कागज़ नहीं मिल जाते, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट में ही रहेगा पैसा। IRDAI ने एक सर्कुलर जारी किया था 18 फरवरी 2025 को कि जितने भी इंश्योरर्स हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्हें ये फैसिलिटी देनी होगी 1 मार्च 2025 तक। रिसेंटली साइंटिस्ट एट फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी इन अहमदाबाद डिस्कवर्ड द एक्सोप्लैनेट TOI 6038AB यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने किस उपकरण का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट TOI 6038AB की खोज की। सही आंसर ऑप्शन भी है, पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं अहमदाबाद में, इन्होंने एक नया डेंस सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया जिसका नाम है TOI 6038AB। और इसको किस इक्विपमेंट को यूज़ करके इन्होंने खोजा है, पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि माउंट आबू टेलीस्कोप में है। तो TOI 6038AB ये लगभग 78.5 टाइम्स इसका मास है अगर अर्थ से हम कंपेयर करें, और अर्थ से जो है इसकी रेडियस 6.41 टाइम्स है। PRL जो पारस 2 इसका मतलब क्या है, PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी ऑल स्काई सर्च 2, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ है एक। एक्सोप्लैनेट्स क्या आते हैं, मतलब जो अदर स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं और जो हमारा सोलर सिस्टम है ना उसके बियॉन्ड होते हैं, ये सिंपल डेफिनेशन है एक्सोप्लैनेट की। Which project won the Scotch Award for improving forest ecosystems and supporting income generation? वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और आय सृजन में सहायता के लिए किस परियोजना ने स्कॉच पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। देखिए नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ने स्कॉच अवार्ड जीता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इनकम जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन रिहेबिलिटेटिंग जूम एरियाज and enhancing livelihoods, emphasizing sustainable forest conservation and village-specific interventions led by joint forest management committees. Which Indian company has signed an initial pact with BICIAS and Karu for railway and aerospace equipment? किस भारतीय कंपनी ने रेलवे और एरोस्पेस उपकरण के लिए BICIAS और कैरू के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, गोदरेज इंटरप्राइजेज ग्रुप। तो गोदरेज इंटरप्राइजेज ग्रुप इन्होंने पैक्ट साइन किया है इटालियन ऑटोमेशन कंपनी बेसियाक एंड कैरो के साथ, जिसके तहत जो रेलवे है, एरोस्पेस है, उसके इक्विपमेंट प्रोड्यूस किए जाएंगे। थ्रू दिस कोलैबोरेशन द कंपनी एम्स टू एनहेंस कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, इफिशिएंसी, क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कोऑपरेशन?
भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्जेंटीना। तो भारत और अर्जेंटीना ने एक एमओयू साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए, और अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, लिथियम के रिजर्व्स यहाँ पर हैं। और भारत आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, उसमें लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो भी इस तरह के मिनरल्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इससे पहले खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत की और ग्रीन को अर्जेंटीना की, इन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं इससे संबंधित। लिथियम ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना, तो इसमें आते हैं अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। Which state recorded the highest number of birds species during the Great Backyard Bird Count 2025? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के दौरान किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेस्ट बंगाल। देखिए लगातार तीसरे साल वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई गई हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में, जो कि 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किया गया ये सर्वे। सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद फिर उत्तराखंड, फिर असम, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बंगाल, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। 14 से 17 फरवरी के बीच ये कंडक्ट की 1068 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं बर्ड्स की। बंगाल इसमें टॉप पर है 543 स्पीसीज के साथ। अगर हम चेकलिस्ट की बात करें, अपलोडेड चेकलिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जहाँ पर ऐसी बर्ड्स जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो बंगाल में है ये 1909 है, 2024 में 2230 थी। केरल इस चेकलिस्ट के मामले में टॉप पर है, ठीक है, 9856 एंट्रीज इसने की हैं अगर हम चेकलिस्ट की बात करें। ओवरऑल स्पीसीज जो इंडिया में रोज़ हुए हैं 1068 पहुँच चुकी हैं, लास्ट ईयर 1036 थी। टोटल चेकलिस्ट कितनी है? 44,300। दार्जिलिंग टॉप पर है। अगर हम बंगाल में बात करें, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर चेकलिस्ट के मामले में साउथ 24 परगनास वेस्ट बंगाल का टॉप पर है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड आउटवर्ड रेमिटेंसेज अंडर द RBI's LRS ड्रॉप ईयर ऑन ईयर इन द अप्रैल टू दिसंबर पीरियड ऑफ 2024-25? 2024-25 की अप्रैल से दिसंबर अवधि में RBI के LRS के तहत बाहरी प्रेक्षण में साल दर साल कितने प्रतिशत की गिरावट आई? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10.15%। देखिए जो आउटवर्ड रेमिटेंस होता है, आउटवर्ड रेमिटेंस में भारत से जो पैसा बाहर जा रहा है, जो भेजा जा रहा है बाहर, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसके तहत आप पैसा यहाँ से बाहर भेज सकते हैं, जैसे किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो उसमें गिरावट आई है 10.15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये अप्रैल से दिसंबर पीरियड के लिए 2024-25 में $22.82 रहा है, ठीक है। अमाउंट रेमिटेड अंडर दिस स्कीम स्टूड एट 22.82 बिलियन इन द 9th मंथ पीरियड एंड दिसंबर 2024 कंपेयर टू $24.80 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। उससे पहले की अगर हम पीरियड में बात करें तो 24.80 बिलियन था। अच्छा, थर्ड क्वार्टर में जो आउटवर्ड रेमिटेंस है ये बढ़ा है, 3.3% बढ़ा है। जो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है RBI की, इसको 2004 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसमें आप पैसा बाहर भेज सकते हैं $2,50,000 तक का पर फाइनेंशियल ईयर। पहले तो केवल $25,000 ही भेज सकते थे। लार्जेस्ट सेगमेंट क्या है आउटवर्ड रेमिटेंसेस में? सबसे ज़्यादा किस पर्पस के लिए भेजा गया है? इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। विच स्टेट असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द ट्रांसलेटर फैसिलिटी? कौन सी राज्य विधानसभा अनुवादक सुविधा लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश असेंबली। तो उत्तर प्रदेश असेंबली ये फर्स्ट असेंबली हमारे देश में जहाँ पर ट्रांसलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, इंग्लिश, इन सब में ट्रांसलेशन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने हाल ही में 8.80 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट पेश किया है 2025-26 के लिए, ठीक है। पिछले साल के बजट से 9.8% ज़्यादा है। यूपी का जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये 27.51 ट्रिलियन रुपीज़ हो जाएगा फिस्कल 25 में, ऐसा कहा गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। एप्स माउंटेन रेज इन विच कॉन्टिनेंट? यूरोप। हु टुक ओवर एज रोमानियाज इंटरिम प्रेसिडेंट? इले बोलोजन। March 23 movement rebel parliamentary group operate in which country? Democratic Republic of Congo. Which country announced February 25 as their National Military Maritime Day? Bangladesh. Google Maps has changed the Gulf of Mexico's name to Gulf of America for people using the apps in the US.
चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। वेयर इज पाके टाइगर रिजर्व, वेयर इज पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी, वेयर इज चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच स्टेट सेलिब्रेट सेकेंड सिमोलू फेस्टिवल, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।